डूइंग द एंटायर प्रोस्थेटिक मेकअप, उसका जो कास्ट बैठता है वो 1.5-2 घंटे का कास्ट होता है, जो मेरे बर्थडे के दिन हुआ था. सो कार्टेल इज़ क्वाइट क्लोज टू मी बिकॉज मैं अपने 12 साल के करियर में यही ढूंढ रही थी कि ऐसा कुछ, एंड द एक्साइटमेंट विद people around you used to boost me so much. Oh, after every look I used to call him and like, do you still love me in that old man's look? Even if you have a prosthetic makeup on, you're not able to move much of your face. I think मैंने बहुत कुछ सीखा एक्टिंग के बारे में, जहाँ पे मैंने बिल्कुल फिक्र नहीं की कि मैं कैसी लग रही हूँ. Well, दिव्या, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में फिर एक बार आपका. नया सफर, काफी कुछ चल रहा है, क्या बताना चाहेंगी कार्टेल के बारे में? गॉड, कार्टेल में ही काफी कुछ चल रहा है. कार्टेल में हैं 6 कैरेक्टर्स एंड वो 6 कैरेक्टर्स मुझे ऐसी फील देते थे कि मैं 6 अलग अलग प्रोजेक्ट कर रही हूँ. बाकी लोगों के लिए कार्टेल एक प्रोजेक्ट होगा, मेरे लिए ये 6 प्रोजेक्ट बराबर है. बिकॉज हर कैरेक्टर में इतनी मेहनत गई है और इतनी तैयारी गई है, इतनी प्रेपरेशन गई है, एंड उसका एग्जीक्यूशन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था. अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ बीन गॉन, एंड सबसे 6 घंटे पहले आना और सबके जाने के 2 घंटे बाद निकलना was a huge pressure. Doing the entire prosthetic makeup, उसका जो कास्ट बैठता है वो 1.5-2 घंटे का कास्ट होता है, जो मेरे बर्थडे के दिन हुआ था 2019. So, इसी बात पे अगर मैं पूछूं, कार्टेल नाम काफी ज्यादा कैची लगता है, पीछे का पोस्टर देख के काफी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं. So what was it for you when you heard the word कार्टेल, when they told you कि अच्छा listen there's a project named as कार्टेल, what were you expecting कि अच्छा क्या होने वाला है? So कार्टेल is quite close to me because मैं अपने 12 साल के करियर में यही ढूंढ रही थी कि ऐसा कुछ क्राइम बेस्ड, पॉलिटिकल बेस्ड और ऐसे गुंडागर्दी मार काट टाइप्स वाला कोई सीरीज़ या कोई फिल्म हो. बिकॉज आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग ऑल ऑफ दीज मूवीज़, गंगाजल, राजनीति एंड ऑल ऑफ दोज मूवीज़ वेयर my father was a criminal lawyer, so he always used to love these movies and love such web series. and जब मैंने ये साइन किया था तब मैंने सबसे पहली चीज़ अपने पापा को बोली थी कि पापा, आपको जिस तरीके की फिल्में पसंद है और जिस तरीके के वेब शोज़ पसंद है उस तरीके का मैं कुछ कर रही हूँ. कार्टेल was something he was waiting for and I was also waiting for, and I hope कि I think उन्हीं की blessings हैं जो मुझे इतने सारे दिग्गज एक्टर्स के साथ एक पोस्टर में, like I feel really proud to see myself there. So कहीं ना कहीं कार्टेल का इंपॉर्टेंस लाइफ में इसलिए भी है क्योंकि आपके फादर का अप्रूवल, कहीं ना कहते हैं ना 100% अप्रूवल जो क्योंकि लड़की चाहती है कि पापा का मिलना चाहिए है, वो दिव्या को मिला था इसके ऊपर, 100%. And it's sad that today he is not there, but I'm sure he is blessing you. I always say मैंने अपने पिता को ज़रूर खोया है, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में एक और भगवान ऐड कर दिया. I've got a God in my life. He was a father, now he is God to me. I think इससे अच्छा ट्रांजिशन कोई हो ही नहीं सकता है. Not just because he's my father, he was a great person, great personality, and मुझे जितना भी तुम देखते हो, that is my father's reflection, and I've always worked well with this reflection. And hopefully he's watching me and he's happy somewhere around. I'm sure because he's the one who's guiding you through it. But 100%. Talking about your character, you seem very excited about that prosthetic and everything. While you were doing it, what was the most exciting part apart from this 6 hours jaldi aana, 2 घंटा लेट जाना? Exciting part set पे क्या था? Set पे exciting होता था जब makeup look तुम्हारा complete हो जाता था and you used to step out of the vanity or step out of your makeup room, and the excitement with people around you used to boost me so much. They used to be very excited. Oh my God, क्या look आया है, because being Alt Balaji's team, there were many people on set who have already worked for Ragini also. So they've seen me in Ragini and now they are seeing me here in Cartel. So it was like a proud moment for them also कि अरे हमारे साथ इसने रागिनी किया था, अब ये कार्टेल कर रही है, इतना बड़ा कैरेक्टर. और ट्रांजिशन बहुत अच्छा. कोई लोग मेरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, कोई लोगों ने मुझे ऐसे बोला भी है लाइक इन द क्रू कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब हमने तुम्हारा नाम सुना था. वी वर नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि तुम ये कर पाओगी, बट एकता मैम ने बोला नहीं दिव्या विल डू इट, एंड वी जस्ट फॉलोड हर विजन, एंड आई थिंक शी हैज़ रियली रिकग्नाइज्ड, एंड आई होप विद कार्टेल पूरी दुनिया ये जानेगी कि आई रियली फील आई एम अ गुड एक्टर. ओके, ये कहना सही है दैट इन योर एंड वरुण's केस आप लोगों को वो मशी पोस्ट डाल के अपना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है. यू गाइस हैव लाइक दैट फुल फ्लेजेड सपोर्ट ऑफ ईच अदर. राइट. तो उनका क्या रिस्पांस था व्हेन ही सॉ द लुक? डिड यू शो हिम द लुक ऑफ यार वरुण वाज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड,
And when we got into a relationship, it was like a team, you know. I explained Varun that, listen Varun, we have to do well in our careers, we have to do this, and this is the segment you are doing, this is the segment I am doing, and we both have to excel in each other's field, and we both have to support, and that has been constant. But with Cartel, this project, I think Varun ही नहीं, मेरे आसपास जिनको फिल्म के बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं है, वो लोग भी ये लुक्स को देखकर बोल रहे हैं कि भाई ये तो यू नो कमाल का ही कुछ होने वाला है, यू नो दे आर वेटिंग फॉर इट, एंड सो एम आई. Oh, after every look I used to call him and like, do you still love me in that old man's look? ठीक है, and like, do you still love me? He's like, yes, I love you uncle. So I'm like, okay, cool, no problem. So we used to have fun with it, and he still have some funny photos of me in his phone जब मैं prosthetic makeup करके गंदे आड़े टेढ़े मुंह बना के उसको भेजती थी, and he used to still ask questions, so it's funny. But he's desperately waiting for this project. Well, I think that someday we should practically hack Varun's phone to actually Please. find all Oh these. God, if you see each other's phones, इतने गंदे, embarrassing और इतने funny videos मिलेंगे. I never want to hand over my phone to anybody like that. Okay, talking about Cartel, what was the most difficult part on the sets while you were wrapping up? You know, like a lesson that you took back home. I think the most difficult part was, you know, even if you have a prosthetic makeup on, you're not able to move much of your face. When I'm just sitting like that, I can smile, I can laugh, you can see my expressions, you can see my hand movements. So I'm very active and hyper in general in my life. Yeah. So वो prosthetic के नीचे, how do you just express with your eyes? I think that is what I've learned here. Expressing with eyes, expressing with body language, expressing with the scene, the mindset, the pace of the scene. I think मैंने बहुत कुछ सीखा एक्टिंग के बारे में, जहाँ पे मैंने बिल्कुल फिक्र नहीं की कि मैं कैसी लग रही हूँ. So I think हर एक्ट्रेस सेट पे जब होती है तो ऑब्वियसली शी इज़ अ लिटिल कॉन्शियस कि अरे लिपस्टिक स्मच तो नहीं हो गई, लाइनर ख़राब तो नहीं हो गया, डायरेक्टर्स बार बार बोल रहे हैं अरे बाल ठीक करो, अरे ये ठीक करो, वो ठीक करो. कार्टेल वॉज दिस वन प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने बिल्कुल भी फिक्र नहीं की. आई हैड नो आइडिया अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग with my hair and makeup. It was always a surprise for me, and I've embraced that thing beautifully, you know, like मैंने उस change को accept किया. And अगर 6 characters हैं कार्टेल में, 5 with prosthetic हैं और एक ऐसा character है जिसमें मेरे ऊपर एक बूंद makeup नहीं लगा है. So I was quite excited for that one also, because it has actually broken so many boundaries as an actor. Because an actor is just not a pretty face. An actor is actually, you know, मुझे ऐसी, I see परेश रावल as my inspiration, you know. परेश रावल जैसे 50, 55, 60 साल के भी roles करेगा and खुश रहेगा, you know, and he gets that, you know. I don't see him like posting pictures on Instagram or doing something like that, you know. That old school acting, वो कार्टेल ने मुझे वो ज़िंदगी दी है जिसमें I've lived that life. Okay, lastly, before we jump to the fun part here, so इतना जानना चाहूँगी कि people, I'm sure they might have underestimated you in your career. They will do it in the future also, because that's what they're there for. But what do you think when they'll watch your performance in Cartel, performing, you know, these many different roles? वो क्या सब आपके लिए, like, you know, will their mindset change? Will they see they in a different light? It can be. You know, वो तो person to person depend करता है. If somebody who values work will obviously appreciate, even though he or she hates me in my life. वो शायद मुझे दिव्या अग्रवाल के नाम से पसंद करें या ना करें, पर इतना ज़रूर है अगर किसी को काम की अगर वैल्यू होगी और रिस्पेक्ट होगी तो उस बंदे का दिमाग तो 100% चेंज होगा. Perfect. Any parting words for the fans who are going to watch you in Cartel, and they're going to, I'm hoping they're going to love your character. They have to love it. It's not, there's no option. You guys have to watch Cartel. You guys keep asking me, when is your next web series coming? When can we see you on screen? This is the time. Now the series has come. It's coming on the 20th of August on Alt Balaji and MX Player. Please make sure that you actually take a leave from your offices or don't go to school. I am telling you, mummy daategi. I don't care. You all have to watch it. And this is an amazing series as a project. It's a beautiful project. There are so many actors. You guys will, if not my role, there are many other roles that you will love. So watch Cartel. Hi, this is Divya Agarwal and you guys are watching me on Telechakkar. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.